नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कभी भी लग सकते हैं। इस वजह से मैं बिल्कुल भी तनिक भी लापरवाही नहीं करूँगा। इस बार बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊँगा। जो बच्चे लास्ट जाकर फंस जाते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ जाता है, बैक नहीं आएगा। इससे तनिक भी आप नहीं चूकेंगे, क्योंकि अच्छे बच्चों का भी बैक लगता है, समझ रहे हैं ना। इस वजह से मैं करड़ी पढ़ रहा हूँ तो मैं करड़ी लगाता हूँ, वर्ग पढ़ रहा हूँ तो वर्ग लगाता हूँ, घन पढ़ रहा हूँ तो घन लगाता हूँ। जो अच्छे बच्चे होते हैं उसके पावर में घन के ऊपर घन लगा दो ना, अगर उतने अच्छे होते हैं तो भी बैक लगता है। इस वजह से पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो, ये आपको यूपी टेट सुपर टेट तक काम देंगे। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अभी तक 2 लेक्चर आए हैं, आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आ जाइए, प्लेलिस्ट में उसका एक तरह से डीएलएड 4th सेमेस्टर के नीचे मैंने सारा सब कुछ बना दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, फॉलो करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, ये आपकी बहुत बड़ा सराहनीय होगा इस छोटे से प्लेटफॉर्म के लिए। और यूपी टेट के सभी लेक्चर मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, उसको भी आप देखना चाहो देखो, नहीं तो बहुत जल्दी मैं उसका भी लेक्चर स्टार्ट करूँगा, पहले मैथ से ही। चलिए आ जाते हैं। जिस प्रकार से हमने कल वर्ग और वर्गमूल पढ़ा, बच्चों आप लोग घबराया ना करें, कमेंट ना किया करें। आपके सभी डाउट अगर आप अंत तक बने रहते तो निश्चित रूप से क्लियर होगा। नहीं क्लियर होता है तो आप नीचे कमेंट में, जो वीडियो एंड हो जाती है तो कमेंट किया करिए, जिससे हम भी डिस्टर्ब ना हो और आपके जो कमेंट हो, आपके जो क्वेश्चन हो, किसी तरह आप टाइप कर दिया करिए, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा। आपके सभी सीरीज से, जितनी भी आपकी सीरीज हैं वह, प्लस आपके मैथ के एक्सरसाइज के बुक वाले से, मतलब बुक से डीएलएड में जो है आपके, जो आपके एक तरह से एप्लीकेशन में दिया है, उससे मैं कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, प्लस एग्जाम्पल भी कराऊंगा। आज मैं तीसरा और चौथा चैप्टर को समाप्त करने वाला हूं, तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए। पहला दूसरा कल हमने देख लिया है। घन क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार से हमने कल देखा था वर्गमूल का चर्चा हमने किया था, उसी प्रकार से घन और घनमूल। पहले घनमूल देख लेता हूँ। वर्गमूल हमने देखा था, अगर यहाँ पे x है तो x के पावर में हमने क्या कर दिया था बच्चों, 1/2 किया था, 1/2 किया था ना, ऐसा किया था ना। ऐसे है, अगर यहाँ पे 2 था तो हमने x के पावर में 1/2 किया था। सेम इसमें भी आप वही काम करोगे। अगर यहाँ पे आ जाता है आपका 3, यानी कि तीसरा मूल है, x का तीसरा मूल है, यानी x के पावर में 1/3 आप कर दोगे। ठीक है, अगर x स्क्वायर का तीसरा मूल है बच्चों, तो x स्क्वायर के पावर में 1/3 करोगे। और क्या, मतलब इस दोनों को सेम आप कह सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब तीसरे मूल के बारे में आप पढ़ रहे हो, दूसरे मूल के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, दूसरा मूल हमने कंप्लीट कर लिया, हम लोग तीसरे मूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हम एक एक चीज़ करके आपको बताते हुए चलते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर अंदर, जैसे कि मान लीजिए तीसरा मूल है बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा है तो तीसरा मूल है, अगर अंदर आ जाता है 3 × 3 × 3। अच्छा, इसको रहने देते हैं, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि भाई 3 है तो 3 ही क्यों ले रहे हैं, सबसे बड़ी डाउट हो जाती है। तो इसको मैं x ले लेता हूँ, x गुणे x। बच्चों ये 3 बार आया है, तो 3 बार जब अंदर कोई आएगा और बाहर यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, तभी उनमें से एक को बाहर निकालेंगे, यानी x इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, x होगा। फिर समझ लेते हैं, अगर बेटा x के पावर में 6 है और बाहर तीसरा मूल है, तो इसका मतलब यह समझेंगे हम लोग, जो x स्क्वायर है इसका 3 बार गुणा हुआ है। x स्क्वायर हुआ है, 3 बार गुणा हुआ है x स्क्वायर का, और मूल तीसरा होने के कारण 3 का पेयर बना, तो x स्क्वायर एक बाहर आ गया। यह चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर पाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको घातांक का कल हमने फार्मूला बताया हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो फिर हम लोग घन के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर घनमूल पे आते हैं। ये थोड़ी सी अवधारणा थी जो हमने दिया, आपको जानना भी चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। घन का, घनमूल का, वर्ग का, वर्गमूल का, सभी क्वेश्चन जो छूट रहे हो, आपको लग रहा है कि सर ये तो छोड़ दे रहे हैं, आप कैसे कर पाएंगे हम, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे। वहाँ पे भी ऐसे समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, बेसिक बताते हुए चलूँगा। पहले मैं आपको अवधारणा देना चाहता हूँ, चैप्टर में क्या कहना है, क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए, घन, जैसे हमने वर्ग के बारे में देखा था बच्चों, उसी प्रकार से घन के बारे में देखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। 1 से लेकर 9 तक अगर आप क्यूब रट जाते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जिसका आप क्यूब नहीं निकाल सकते, चाहे जितने डिजिट का हो, 100 डिजिट का हो, तब भी आप बता दोगे कि किसका घन है, बशर्ते वो घन होना चाहिए। या नहीं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ ये किसका घन है, लेकिन वो घन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो घन ना हो किसी का, तब भी आप उसको बता रहे हो, नहीं।
तो इस प्रकार के कंडीशन को मैं अप्लाई कराऊंगा, अब देखते बताओगे। दूसरा 2 का क्यूब बताओ बच्चों क्या होगा, इसको मैं लेके चलता हूँ। 3 का क्यूब बताओ कितना होगा, 4 का क्यूब बताओ कितना होगा, 5 का क्यूब बताओ बच्चों कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होगा, दिख तो रहा होगा सभी को। 7 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इतना याद कर लिए तो उसके बाद ट्रिक से भी मैं निकालना सिखा दूंगा आपको, लेकिन आपको 25 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो मैं कल से बताना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। चलिए देखिए भाई, जय श्री राम। देखो भाई, 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 का 3 बार मल्टीप्लाई। बाहर अभी हम लोग कर रहे हैं, क्यों बाहर कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं, ना कि वर्गमूल। अब इसी 1 का अगर हमको निकालना होता क्यूब रूट, यानी कि तीसरा मूल निकालना होता इस 1 का, इस 1 का तीसरा मूल निकालना होता, है ना, समझ रहे हो। तो क्या आ जाता बच्चों, अंदर हम 3 बार गुणा करते, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो जाके 1 निकलता। समझ में आया ना। 3 का पेयर बनाना है मुझे। अगर ये 2 का क्यूब है, जब 2 का क्यूब है तो 2 के क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई 2 के क्यूब का जो वैल्यू होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस 8 का हमको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का पेयर बना कि नहीं, पेयर बना ना भाई, 2 2 का 3 पेयर बना ना, क्यों तीसरा मूल है, तो इस वजह से 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि यह जो अंदर 8 दिया है ना, 8 का क्यूब, 8 का तीसरा मूल बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 8 का चौथा मूल बताओ, 8 का 5वां मूल बताओ, या आप पीछे पढ़ चुके हो पिछले सेमेस्टर में। लेकिन 8 का तीसरा मूल पढ़ना है तो 2 के पावर में 3, यानी कि अंदर 2 का 3 बार आना चाहिए गुणा, तो 2 में से 1, 3 में से 1 निकाल लेंगे बाहर। इसी प्रकार से 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है 3 का क्यूब। तो इसका 3 का यानी 27 का तीसरा मूल बता दीजिए, तो 3 गुणे 3, यानी कि 3 बार आया बच्चों, तो 1 3 बाहर आ गया। 4 चौके 16 चौका 64, यानी कि बच्चों अंदर जो आएगा ना 4, वो 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, यानी कि 1 4 को आप बाहर निकाल देंगे। 3 बार आना चाहिए, जो मैंने बेसिक बताया बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। 5 पचे 25, पचे 125, यानी कि जो 5 आएगा ना वो 3 बार आएगा बच्चों। कितनी बार आएगा, 3 बार, घनमूल की कंडीशन में तीसरे मूल, तो 5 एक बाहर निकलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं, आप एक तरफ क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मतलब क्यूब निकाल रहे हैं, 125 आ रहा है, उसी 125 का दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो फिर से 5 आ जा रहा है। दोनों तरह से हम चौक सीख रहे हैं, घन भी निकालना और घनमूल भी निकालना, तो जिससे आपको दोनों चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी, आशा करते हैं। इस वजह से हम एक क्वेश्चन नहीं लेते हैं, 1000 क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों आपके लिए। 6 × 6 × 6, तो 1 6 बाहर आ जाएगा। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से 7 के लिए भी हम लोग कर लेते हैं। 7 का कितना क्यूब होता है, 343, यानी कि बच्चों इसका अगर हम लोग क्यूब रूट निकालें 343 का, तो कितना आ जाएगा। क्यूब रूट में यहाँ मूल देख लीजिए, तीसरा मूल होना चाहिए, यानी कि 7 का 3 बार गुणा अंदर होना चाहिए, 7 का 3 बार गुणा होना चाहिए। 343 देखते ही आपको याद होना चाहिए बच्चों। हम 25 तक बोल रहे हैं, क्यों आप रट जाओ, आपकी यूपी टेट सुपर टेट में 3 क्वेश्चन फिक्स हैं इस वर्ग और घनमूल से, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन से, इस चारों चैप्टर से 3 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो ना, 3 नंबर आपका फिक्स है। और बच्चों आधे नंबर से सिलेक्शन रुकता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ से 3 पेयर बना, तो 1 7 बाहर आ गया बच्चों। इसी प्रकार 8 के लिए क्या होता है, 8 का क्यों 512 होता है। 512 का अगर हम निकालें बच्चों, मूल निकालें, तीसरा मूल, तो इसका मतलब होता है कि भाई 8 का गुणा 3 बार किया गया होगा अंदर, तो 1 8 जो है बाहर आया होगा, तो 1 8 हमने बाहर कर लिया। इसी प्रकार से 9 के पावर में 3, 9 के पावर में 3, यानी कि अंदर जो है बच्चों ना रूट में, यह 9 का गुणा 3 बार किया गया है, 9 का गुणा 3 बार किया गया है, यानी कि 9 जो है 1 बाहर आ गया है, क्योंकि 3 पेयर बना। हम आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहते बच्चों, इस वजह से हम आपको बीच में कभी बोलते ही नहीं कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका मन हो तो करेंगे, अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड को बुलाएंगे, क्योंकि भाई दोस्ती हर जगह लेके चलिए। कम से कम यहाँ पे तो कंपटीशन नहीं ना है, यहाँ पे तो बस पास कराना है। तो दोस्त को बताइए भाई, उनका बैग ना लगे, आपके साथ रहे हमेशा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए इसमें कठिनाई कहाँ पे आएगी बच्चों, आपको मैं बता रहा हूँ ना। ये तो रहा अवधारणा घन और घनमूल का, वर्ग और वर्गमूल का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कल मैं दोनों चैप्टर का क्वेश्चन करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है।
बिल्कुल घबराइए मत। देखिए छोटी छोटी लेक्चर मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, आपको बोर नहीं होने देंगे। छोटे छोटे लेक्चर आएंगे जिसमें आप एक चैप्टर में एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक 2 टॉपिक बहुत अच्छे से मैं क्लियर करते चलूँगा। अभी छोटा छोटा है, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला आ जाएगा, तो उसमें मैं भरपूर तरीके से 3-4 वीडियो लूँगा, ठीक है ना, एक चैप्टर के लिए। तो आपको हर एक चीज़ सिखाना है, आपको यूपी टेट लेवल तक ले जाना है, सुपर टेट तक लेवल तक ले जाना है बच्चों, ठीक है ना, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 27 × 125, इसका बता दो भैया क्यों मतलब कि क्यूब रूट बता दो, तीसरा मूल बता दो। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके लिए -216, इसका बता दो बच्चों। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे 216/125 बच्चों, इसका क्यूब रूट बता दो। देखो ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन का बस एक प्रोटोटाइप दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हम कल से पढ़ने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे चर और अचर राशियाँ भी आ जाएंगी, x का वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, ऐसे हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पता है जो 27 दिया है ना, क्योंकि तीसरा मूल है, पहले हमने देख लिया तीसरा मूल है, तो 27 को हम कितनी भाग में तोड़ सकते हैं बच्चों, 3 × 3 × 3। अगर नहीं आता है तोड़ना तो आपको जैसे आप एलसीएम लेते थे बचपन में ना, वैसे कर लेना। किसी को पता थोड़े चलेगा कि आप बचपन वाली हरकत कर रहे हो, समझ रहे हैं ना। तो 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, फिर 3 से एक बार में चुपके से धीरे से पीछे कर लेना। 125 का मतलब क्या है, 5 × 5 × 5। तो 5 का यहाँ से एक पेयर बना, 3 का एक यहाँ से पेयर बना, तो एक 3 बाहर निकला, एक 5 बाहर निकला, उत्तर क्या हो गया बच्चों, 15 हो गया इसका। तो ऐसे निकालना है हमें। इससे 216 को माइनस के साथ आया ना बच्चा, तो इसको माइनस के साथ लेकर चलेंगे ना भाई। तो -6 × -6 × -6 3 बार, -6 -6 3 बार आया है। इसमें से एक 6 बार, क्योंकि 216 6 का स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब होता है बच्चों, तो 6 यानी कि -6 का क्यूब है बच्चों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सेम इस प्रकार से इसमें आएंगे। तो अभी आपने देखा 216 का मतलब 6 × 6 × 6, और नीचे क्या है 125, यानी कि 5 × 5 × 5। बच्चों मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर ले सकता हूँ, लूँगा भी, घबराने की बात नहीं है। आपके 2 घंटे में पूरा मैथ ख़त्म कर दूँगा आपका, 2 से 1.5 घंटे में मैराथन में लूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया हुआ है आपका हो गया, तो इसका ही जोड़कर मैं मैराथन बना दूँगा। नहीं तो फिर एक अलग से 1.5-2 घंटे पेपर के आसपास में मैं मैराथन लेता ही लेता हूँ। ये आपके रिक्वेस्ट से मैंने बेसिक स्टार्ट कर दिया, नहीं तो अन्यथा मैं बेसिक पहले से पढ़ा रखा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसको भरपूर तरीके से लीजिए, अन्यथा बीच में हमें बंद न करना पड़े, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं महोदया, क्योंकि बहुत बच्चों का इससे नसीब बदल जाएगा। जो बैक लगता था बैक नहीं लगेगा। फ्री में क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आपको तो यह सोचना चाहिए ना बच्चों। सॉरी, चलिए देखिए बच्चों, तो आपको पता है 6 × 6 × 6 3 बार आया है, तो यानी एक 6 बच्चों यहाँ पे हो गया और एक 5 हो गया, यानी 6/5 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही भरपूर तरीके से आसानी से सॉल्व करेंगे। कोई भी कठिनाई हमको महसूस तक नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। आप इसके लिए जो भी चीज़ें सोचना चाहें सोच लें, कहीं भी पढ़ना चाहें बच्चों पढ़ लें, फिर उसके बाद आ जाइएगा। फिर देखिएगा इस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो डाउटफुल तो होनी ही नहीं चाहिए आपको। बस अगर कोई डाउट है तो उस वीडियो को आप अंत तक देखिए, उसी वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपके मन में उथल पुथल चल रहा होता है क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो चलिए हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कल इसके भरपूर तरीके से चारों चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज का पहले कंप्लीट, जो आपके बुक का सिलेबस दिया गया है उसके एक्सरसाइज चारों चैप्टर के हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से तैयार होकर आइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको भी करने हैं, हमें भी करने हैं। प्रैक्टिस करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है। धन्यवाद।